नमस्कार दोस्तों। सीबीआईसी ने फेक इनवॉइसेस को लेकर के एक सर्कुलर इशू किया था 6 जुलाई 2022 को। सर्कुलर नंबर 171/03/2022। उस सर्कुलर के अंदर 3 केसेस को डिफाइन किया गया, 3 सिनेरियोज को। सबसे पहला सिनेरियो है कि मिस्टर ए जो एक सप्लायर हैं, उन्होंने टैक्स इनवॉइस इशू किया। टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ को इशू नहीं किया गया, यानी कि कोई सप्लाई नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू किया गया। अगर ये सिनेरियो होगा तो क्या मिस्टर ए के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? क्या मिस्टर ए के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी? ये कैसे होगा? सर्कुलर के अंदर डिफाइन किया है कि अगर ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू करना सप्लाई नहीं हो सकता, और उन्होंने एक्चुअल सप्लाई को नहीं किया। अगर ये सप्लाई ही नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगा। अब जीएसटी लेवी नहीं होगा तो मिस्टर ए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या उनके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगेगी? सेक्शन 122 के अंदर उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, और वो पेनल्टी अगर उनके ऊपर लगा दी जाएगी तो पूरे जीएसटी एक्ट के अंदर किसी और प्रोविजन के अंदर उनके ऊपर पेनल्टी को नहीं लगाया जाएगा। ये था हमारा सबसे पहला सिनेरियो। अब आता है हमारा दूसरा सिनेरियो। मिस्टर ए ने बिना सप्लाई किए एक टैक्स इनवॉइस इशू किया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने बिना सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ दोनों को इनवर्ड किए हुए, दोनों की रिसीप्ट किए हुए उस टैक्स इनवॉइस के बेस के ऊपर अपना जीएसटी का इनपुट को क्लेम कर लिया। अब जब उन्होंने अपने जीएसटी के इनपुट को क्लेम कर लिया तो फिर क्या वो जीएसटी का इनपुट क्लेम कर सकते हैं मिस्टर बी? एज पर दी सर्कुलर मिस्टर बी जीएसटी के इनपुट को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर जो एक सेकंड कंडीशन है जिसके अंदर रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ है, वो उन्होंने नहीं किया है। तो बिना वो कंडीशंस को पूरा किए जीएसटी के इनपुट को इनटेक नहीं कर सकते, टेक नहीं कर सकते। अगर उन्होंने वो जीएसटी का इनपुट ले लिया है तो वो उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा। उस रिवर्सल पे उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है और पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। अब अगर वो इसमें पेनल्टी पे करेंगे तो उन्हें सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेनल्टी एक ही प्रोविजन के अंदर लगाई जा सकती है, किसी भी एक एक्ट के अंदर, किसी भी एक ऑफेंस के लिए। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा सिनेरियो हमारा आता है। तीसरा सिनेरियो है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से टैक्स इनवॉइस लिया, उसके बेस पे इनपुट ले लिया और कोई सप्लाई नहीं रिसीव करी, और आगे मिस्टर सी को एक और टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया और उसको भी कोई सप्लाई नहीं करी, यानी कि एक फेक इनपुट उन्होंने लिया और फेक इनपुट आगे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो अब मिस्टर बी के साथ क्या किया जाएगा? एक तो मिस्टर बी ने जो आगे ट्रांसफर किया है उसके अंदर उन्होंने किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं करी है। ये केस बिल्कुल पहले वाले सिनेरियो की तरह है, पहले वाले केस की तरह। तो उसके अंदर उन्होंने कोई भी सप्लाई आगे फर्दर नहीं करी है। अगर वो फर्दर सप्लाई उन्होंने आगे नहीं करी है तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट हाँ पेनल्टी लग जाएगी। और क्योंकि उन्होंने ए से मिल रहे टैक्स इनवॉइस के बेस के ऊपर जीएसटी के इनपुट को क्लेम कर लिया था, उस क्लेम को, उस इनपुट को उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और उनके ऊपर यहाँ पर भी एक पेनल्टी लगा दी जाएगी। यानी कि दो अलग अलग ऑफेंस उन्होंने किए और उसके ऊपर उन्हें पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब जहाँ जहाँ सेक्शन 122 की पेनल्टी लगेगी वहाँ वहाँ सेक्शन 132 भी ट्रिगर हो सकता है, और देखा जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जीएसटी जो है हमारा एक टैक्सेशन स्टैट्यूट है। टैक्सेशन स्टैट्यूट के अंदर ऐसा होता है कि जो सर्कुलर होते हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। सर्कुलर कैन बी द क्लैरिफिकेशन बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी, और दे कांट एक्सप्लेन द लॉ एज वेल। तो लिटिगेशन करते हुए सर्कुलर का बेनिफिट उठाते हुए आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि क्या उस सर्कुलर को ठीक से इंटरप्रेट करके आप उसका बेनिफिट अपने फेवर में ले पा रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट उस सर्कुलर को अप्लाई कर सकता है बट इट इज ऑन एसएससी कि वो सर्कुलर का बेनिफिट उठाना चाहता है कि नहीं उठाना चाहता। सर्कुलर उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है।